सिंदबाद की तीसरी यात्रा ने उसे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर किया। समुद्र की लहरों के बीच उसकी आत्मा ने फिर से साहस की पुकार सुनी और समुद्र के मोटे रेशम से बने जहाज पर सवार होकर वह निकल पड़ा। लेकिन तूफान ने उसे एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचा दिया, जहां प्राकृतिक सुंदरता ने उसे आकर्षित किया। हरे भरे वृक्षों और मीठे फलों का प्रचुरता इस द्वीप की खूबसूरती को बयां कर रहा था। यह एक खतरनाक रहस्य भी छुपा था। जैसे ही नाविकों ने आराम करने और प्राकृतिक संपदा का आनंद लेने के लिए कदम रखा, द्वीप ने अपनी असली पहचान प्रकट की। अचानक एक भयंकर राक्षस ने जंगल से प्रकट होकर उन्हें आतंकित कर दिया। राक्षस का शरीर विशाल और कठोर था, आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति ने नाविकों में आतंक फैला दिया और देखते ही देखते उसने उन्हें अपनी विशाल गदा से ध्वस्त कर दिया। राक्षस के रौद्र रूप ने उस शांत द्वीप को खतरनाक युद्ध के मैदान में बदल दिया। सिंदबाद और उसके कुछ साथियों ने जल्दी से भागने का निर्णय लिया और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में जंगल में गुफा में छिप गए। लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें मानव हड्डियों का भयावह दृश्य देखने को मिला। यहाँ से भागना एक और चुनौती थी। अगली सुबह एक नई राक्षसी ने व्यापारियों को पकड़ा, जबकि सिंदबाद ने चतुराई से योजना बनाई। उसने लकड़ी के टुकड़ों से तीखे हथियार बनाए और राक्षसों की सोते समय उनकी आंखों पर हमला किया। यह अद्भुत साहस उसे तथा उसके साथियों को बचाने में सफल रहा। अंततः सिंदबाद ने राक्षसों से लूटी हुई नाव पर सवार होकर समुद्र में छलांग लगाई। इसके बाद एक दयालु व्यापारी जहाज ने उसे और उसके बचे हुए साथियों को अपनी गोद में ले लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नया पन्ना खुल गया हो। पुराने मित्र ने उसे कीमती रत्न भेंट किए जो उस खजाने से बचाए गए थे। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि बुद्धिमानी और साहस से बढ़कर कुछ नहीं है। अगले सफर में क्या खड़े हैं, इसकी जिज्ञासा अब उसकी आंखों में चमकने लगी।